इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं। शराब घोटाले में घिरने के बाद से ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी रोज रोज नए शिगुफे छेड़ती रहती है। सीबीआई पूछताछ के बाद सिसोदिया ने दावा किया है कि उन पर आप छोड़ने का दबाव डाला गया। सिसोदिया ने सोमवार को सीबीआई के दफ्तर में हाजिरी लगाई थी। सीबीआई ने उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद सिसोदिया ने जांच एजेंसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि घोटाले का तो कोई मसला ही नहीं है, सारा केस फर्जी है। आज 9 घंटे की पूछताछ के दौरान समझ गया कि कैसे पूरी साजिश की गई है। सीबीआई ने मेरे खिलाफ जो केस करवाया है वह असल में दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने के लिए करवाया गया था। सीबीआई जैसी एजेंसी को असंवैधानिक तरीके से दबाव बनाने के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तुलना बलिदानी भगत सिंह से की थी। इस पर बलिदानी परिवार ने नाराजगी भी जताई थी। भगत सिंह के पारिवारिक सदस्य हरभजन एस दत्त ने कहा था केजरीवाल का यह बयान न केवल भगत सिंह बल्कि सभी क्रांतिकारियों का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।